हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है सोशल साइंस की बुक है जिसका हम चैप्टर 9 कर रहे थे। तो चैप्टर 9 में कल मैंने आपको जो है फैमिली जो टॉपिक था हमारा उसके बारे में बताया था। मैंने आपको चैप्टर 9 है आपका फैमिली और कम्युनिटी के ऊपर। तो फैमिली के ऊपर तो मैंने आपको जो है कल पढ़ाया था आपको। आज हम कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो कम्युनिटी क्या है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। फैमिलीज आर कनेक्टेड नॉट ओनली विद इन themselves but also with other families and the people around them। तो कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी जो है कम्युनिटी में क्या होती है, छोटी छोटी फैमिली से मिलकर जो है कम्युनिटी बनती है। जब हम एक जगह जो है इकट्ठा, जैसे आप जो है फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं तो वहां पर एक कम्युनिटी सी बन जाती है। मतलब फैमिलीज, छोटी छोटी फैमिलीज मिलकर जो है एक कम्युनिटी बनाती है। सच ए ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल मे बी कॉल्ड ए कम्युनिटी। देयर आर अदर मीनिंग फॉर कम्युनिटी डिपेंडिंग ऑन कंटेंट। देखिए आप जो है सच ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल में बी कॉल्ड, मतलब जो भी कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से पीपल्स, उनको हम कम्युनिटी कहते हैं, जो कि कंटेंट पे जो है डिपेंड होता है। मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी कम टुगेदर फॉर वैल्यूज रीजंस लाइक सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल एंड ऑर्गेनाइजिंग फीस्ट, वेडिंग्स एंड अदर इवेंट्स इन सम विलेजेस। ठीक है, आप देखिए ये जो कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी में रहने वाले लोग जो है एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वेडिंग सेलिब्रेट करते हैं, और जो भी इवेंट्स होता है, कोई भी फेस्टिवल वगैरह आता है तो वो सब एक साथ मिलकर जो है से जो है सेलिब्रेट करते हैं। इन सम विलेजेस पीपल कम टुगेदर टू सपोर्ट ईच अदर विद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, वी मे कॉल देम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब देखिए जो विलेजेस में होता है, विलेज में क्या करते हैं लोग, एक दूसरे की जो है हेल्प करते हैं। किसमें? एग्रीकल्चर में। हार्वेस्टिंग जब फसल कटती है तो उसमें जो है एक दूसरे के बीज बोने में और एग्रीकल्चर को प्रिपेयर करने में एक दूसरे की क्या करते हैं, वो एक साथ जो है हेल्प करते हैं। जो विलेज में कम्युनिटी में रहते हैं लोग, वो लोग मिलकर जो है एक दूसरे के साथ काम करते हैं। ओवर टाइम communities often agreed upon some practices on the use of shared nature wealth and resources such as water, grazing lands and forest produce। पहले जो है ओवर टाइम कम्युनिटीज पहले जो है वो क्या करती थी, प्रैक्टिस करती थी, एक दूसरे के लिए शेयर करती थी नेचुरल वेल्थ। जो भी जो है नेचुरली, जो भी प्रकृति से हमें जो भी मिला उसको जो है एक दूसरे से शेयर करते थे। रिसोर्सेज जैसे कि पानी एक दूसरे से शेयर करते थे, ग्रेजिंग लैंड्स करते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, ये सब जो है वो एक दूसरे से शेयर करते थे, कम्युनिटी में होते थे। तो दिस इज अ केस विद मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज। जैसे ट्राइबल कम्युनिटी थी तो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग जो है एक जगह जब एक साथ रहते थे, मिलकर जो है एक दूसरे से हर चीज शेयर करते थे, जैसे कि ट्राइबल कम्युनिटीज होती थी। टू सम एक्सटेंट दिस रिमेन्स द केस इन विलेज कम्युनिटीज इन रूरल इंडिया टुडे। आज जो है मतलब गांव वाला जो एरिया है, विलेजी एरिया है, रूरल एरिया है, वहां पर जो है ये सब जो है कम्युनिटीज वहां पर बनी हुई होती हैं। केवल विलेज एरिया में ही नहीं बनी होती कम्युनिटीज। सच प्रैक्टिसेस वी मे कॉल देम rules, though they were really write down, have provided communities a secure across to resources, but it also means that all families and individuals with the community have specific duties to perform। केवल जो है रूरल एरिया में है कि वहां पर ही जो है लोगों की जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती एक दूसरे की। ये लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिटी में रहते हैं। फैमिलीज जो होती हैं वो भी जब कम्युनिटी में रहती हैं तो एक दूसरे के लिए एक दूसरे के प्रति जो है उनकी भी ड्यूटीज होती है। अदरवाइज द कम्युनिटी विल नॉट फंक्शन स्मूथली। वरना जो है हमारी कम्युनिटी, अगर हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, तो अपने एक दूसरे के प्रति ड्यूटीज को नहीं निभाएंगे, तो ये कम्युनिटी जो है नहीं चल पाती है। तो साथ में रहते हैं तो साथ में एक दूसरे की ड्यूटी भी होती है। हमारी कुछ ड्यूटीज भी होती है, उन्हें हमें करन जो है निभाना पड़ता है जब हम कम्युनिटी में रहते हैं। चलिए अब यहाँ पे डोंट मिस आउट दिया गया है कि ईयर आफ्टर ईयर द रीजन अराउंड द टाउन ऑफ झबुआ इन मध्य प्रदेश में एक टाउन था झबुआ, सफर फ्रॉम एन एक्यूट वाटर क्राइसिस। अब पानी की वहां पर कमी हो गई थी जिसको वो सफर कर रहे थे। फॉलोइंग देयर हलमा सी फेसिंग पेज। अब आप ये पेज देख रहे, इस पेज पर देख रहे हैं, हलमा का पेज दिया हुआ है। तो हलमा क्या है? ट्रेडिशन ऑफ कमिंग टुगेदर टू सपोर्ट एनी इंडिविजुअल और फैमिली इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। मतलब जब भी कोई जो उनके ऊपर आपदा आ जाती थी, क्राइसिस आ जाती थी, तो वो एक दूसरे को क्या करते थे? सपोर्ट करते थे। हलमा टाइप जो हलमा के लोग हैं, ठीक है, हलमा जो कम्युनिटी बनाई गई थी। ठीक है, द भील कम्युनिटी। अब भील कम्युनिटी वहां डिसाइडेड टू प्लांट थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज इन हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस। अब एक भील कम्युनिटी थी, उनकी जो
हलमा मतलब सी फेसिंग पे उन्होंने एक हलमा टाइप का जो है फॉलो की थी एक चीज जो है उन्होंने। और इसमें क्या होता है, भील कम्युनिटी ने फिर डिसाइड किया था प्लांट 1000 ऑफ ट्रीज इन 100 ऑफ विलेज, कि 100 ऑफ विलेज में जो है वो थाउजेंड्स ऑफ प्लांट करेंगे वो लोग मिलकर, ठीक है। द भील आल्सो डग मैनी ट्रेंचेस टू कंजर्व रेन वाटर एंड क्रिएटेड अदर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। अब उन्होंने क्या करा था, उन्होंने खुदाई की थी। देखिए यहाँ पर इन्होंने खोद रखा है ना, ये देखिए। तो उन्होंने क्या करा था, वाटर रेन वाटर को जो है कंजर्व करने के लिए जो उन्होंने खोद खोद के यहाँ पे जो इसमें वाटर कंजर्व करने के लिए ये ऐसे खुदाई कर रखी थी उन्होंने। दे डिड नॉट गेट पेड हार्वेस्टिंग करने के लिए, फसल उगाने के लिए पानी इसलिए उन्होंने इकट्ठा किया था। दे डिड नॉट गेट पेड फॉर दिस वर्क बट डिड इट एज देयर ड्यूटी टुवर्ड्स देयर कम्युनिटी एंड द एनवायरनमेंट। इसके लिए उन्हें कोई पैसा पे नहीं करना था, लेकिन वो इन लोगों की जो है ड्यूटी थी कम्युनिटी के एनवायरनमेंट में जो जो लोग रहते थे उन सबकी ये ड्यूटी थी। In the Halma tradition, the objective is to serve Mother Earth in 2019। अब 2019 में हलमा ट्रेडिशन किया गया था। Shri Mahesh Sharma of the Shiv Ganga movement was honored with the Padma Shri award for this transportation work। इस वर्क के लिए जो है श्री महेश शर्मा जी को क्या दिया गया था, शिव गंगा मूवमेंट में पद्म श्री अवार्ड दिया गया था इसके लिए विद द भील कम्युनिटी, क्योंकि उन्होंने भील कम्युनिटी में क्या किया था, वर्क किया था, इसके लिए उन्हें अवार्ड दिया गया था। ड्यूरिंग द चेन्नई फ्लड्स, अब क्या है अगली स्टोरी के, ड्यूरिंग द चेन्नई फ्लड्स ऑफ 2015 में क्या होता, बाढ़ आ गई थी चेन्नई में। रोड्स टर्न टू रिवर एंड पीपल कुड नो लॉन्गर मूव अराउंड। क्या होता था, बाहर जो है लोग, फिर ऐसी बाढ़ आई थी कि लोग बाहर नहीं निकल सकते थे। ऑलमोस्ट ऑल शॉप्स वर क्लोज्ड एंड सर्विसेज इंटरप्टेड, सब कुछ बंद हो गया था, सारी दुकानें बंद हो गई थी बाढ़ आने की वजह से। मैनी प्राइवेट ग्रुप्स इन पार्टिकुलर स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कुक्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट टू पीपल हु नीडेड। अब जो है एक कम्युनिटी जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने जो है बहुत सारा खाना बनाया और लोगों को जो है फिर बांटा, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल सकते थे जितनी उनको जरूरत थी, जिन जिनको खाने की जरूरत थी, तो खाना बनाया उन लोगों ने। देयर आर मैनी मोर सच एग्जाम्पल, इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है। पीपल कमिंग टुगेदर टू समथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। हैव यू हियर्ड ऑफ एनी? तो ऐसे ही जो है बहुत सारी कम्युनिटीज बनी जिनसे हमें जो है बेनिफिट होता है। हम कम्युनिटी में रहकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हमें उससे बेनिफिट होता है, ठीक है। तो आपने कभी सुनी है ऐसी कम्युनिटी? तो yes, I have seen people participating for the benefit of the community. They have planted many trees or barren land। ठीक है, बहुत आगे अब यहाँ पर दिया है कि द रियल लाइफ स्टोरीज अब illustrate community in a rural context, community is also present in urban text। अब देखिए हमने रियल लाइफ स्टोरी जो है केवल रूरल एरिया में ही नहीं देखी है, ठीक है। ये रूरल एरिया में ही मतलब गांव वाले विलेज एरिया में ही ये कम्युनिटीज नहीं होती, बल्कि कम्युनिटीज जो है अर्बन कंटेस्ट यानी कि शहरों में भी कम्युनिटी बनती है। ऑल्दो इट में फंक्शन ए लिटिल डिफरेंटली, वो लोग एक साथ फंक्शन करते हैं। लेट अस सी एन एग्जांपल फ्रॉम अनदर रियल लाइफ स्टोरी। तो चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी अर्बन कंटेस्ट यानी कि शहरी एरिया की हम पढ़ते हैं। तो मोर देन 20 years ago, 20 साल पहले, इन एरिया ऑफ अहमदाबाद गुजरात में क्या था, कमाल परमार नाम के एक व्यक्ति थे, ऑनर ऑफ ए स्कूल ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप। वो एक ऑटो का मतलब ऑटो का काम करते थे। नोटिस ए ग्रुप अंडर प्रिविलाइज चिल्ड्रन ऑन द स्ट्रीट। अब उन्होंने क्या देखा कि जो बच्चे होते हैं ना, जो स्ट्रीट पर रहते हैं, रोड पर रहते हैं, वहीं पे सोते हैं, वहीं खाते हैं बच्चे, उन लोगों को देखा उन्होंने, उन बच्चों को। सम हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल, कुछ बच्चों ने तो उन बच्चों ने स्कूल ही छोड़ दिया था। वाइल अदर हैड नेवर बीन टू स्कूल, और कुछ स्कूल ही कभी नहीं गए थे। कमल स्टार्टेड गिविंग देम ट्यूशन, अब उन्होंने उनको ट्यूशन देना स्टार्ट किया। उन्होंने टाइमिंग दिस ट्यूशन की 5:30 to 9:30 PM एवरी डे, रोज वो ट्यूशन देते थे उनको। आफ्टर हिज रेगुलर मतलब शाम को 5:30 से 9:30 वो जो है उनको रेगुलर क्लास देते थे, वर्क आवर्स अपने हिज रेगुलर वर्क आवर्स में, ठीक है, रोज उनको क्लास देते थे। ही ऑल्सो प्रोवाइडेड द किड्स विद ए फ्री डिनर, और उसके साथ साथ वो बच्चों को जो है फ्री डिनर भी देते थे। सून 150 चिल्ड्रन वर अटेंडिंग दोज क्लासेस रेगुलरली। इसके बाद क्या हुआ कि 150 लोगों ने मतलब 150 चिल्ड्रंस ने जो उनकी क्लासेस को अटेंड किया और वर डीपली इंटरेस्टेड इन द लेसन, और उनके जो उसमें जो वो पढ़ाते थे उसमें जो है डीपली इंटरेस्ट दिखाने लग गए वो लोग। अ फ्यू टीचर्स
फ्रॉम ए लोकल स्कूल नोटिस द क्लासेस एंड ज्वाइन द टीचर फॉर ए वाइल। फिर जो है स्कूल, जो बच्चे स्कूल जाते थे ना लोकल स्कूल के बच्चे, उन्होंने भी उनको नोटिस किया और उन्होंने भी इनकी क्लासेस को ज्वाइन कर लिया। वन ऑफ देम ऑब्जर्व दीज चिल्ड्रन डोंट गेट प्रॉपर बेंचेस टू सिट ऑन। उनमें से कुछ ने ये देखा कि बच्चों के पास बैठने के लिए जो बेंच ही नहीं है, और हैव नो साइलेंस जोन क्लासरूम, और इतना शोर शराबा है, वहां बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं। द व्हीकल पासिंग में बाय मेक लॉट्स ऑफ नॉइज, और वहां से जो है आते जाते व्हीकल्स भी आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत शोर हो रहा है। येट दे पे ऑल देयर अटेंशन टू वर्ड द टीचर्स टेल देम। लेकिन एक भी बच्चा जो है इधर उधर नहीं दिख रहा था, सबका अटेंशन है उस टीचर पे था, सबका ध्यान वहां पर था। इतने शोर शराबे होने के बावजूद भी, बेंच ना होने के बावजूद भी सभी बच्चे जो है पढ़ाई पर ध्यान देते थे। दिस टच माई हार्ट, जिसको उसके जो हार्ट को टच किया। द लव एंड अफेक्शन आई गॉट फ्रॉम देम was unbelievable। उसने कहा कि लव और अफेक्शन जो है वो अनबिलीवेबल होता है। Some older children who were attending regular schools also joined as volunteers to teach in Kamal's classes। कुछ बच्चे जो रेगुलर स्कूल जाते थे, उन लोगों ने भी जो है कमल की क्लासेस को जो है अटेंड कर लिया। One of them remarked, we went there to teach, instead we learned a lot from them। तो जब बच्चे वी वेंट देयर टू टीच, दो टीचर वहां पर, कुछ टीचर्स ने भी रिमार्क किया कि उन्होंने भी जब उनके उसको अटेंड किया, कुछ टीचर्स ने भी वहां पर पढ़ाना शुरू कर दिया, तो उन्होंने ये देखा कि वी लर्न ए लॉट फ्रॉम देम, उन्होंने भी वहां से जो है बहुत कुछ सीखा। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि डिस्कस दिस स्टोरी इन योर क्लास, अपनी क्लास में इस स्टोरी को डिस्कस करना है। व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स द कम्युनिटी डज इट वेल, किस प्रकार की एटीट्यूड जो आपको देखने को मिला इस कम्युनिटी में। तो इट रिवील्स द इंक्लूसिव नेचर और एटीट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी। इंक्लूसिव नेचर दिखा एटीट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी की तरफ। द वैल्यू ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी इज रिफ्लेक्टिंग इन हिज इनिशिएटिव्स। देखिए सॉरी, यहाँ पर जो है किस तरीके का एटीट्यूड दिखाया गया, इंक्लूसिव नेचर एटीट्यूड दिखाया गया सोसाइटी में। अब ये सेकंड है कि व्हाट वैल्यूज गेट इन्फ्लेक्टेड इन कमल परमार इनिशिएटिव, किस तरीके की वैल्यूज रिफ्लेक्ट हुई कमल परमार इनिशिएटिव में। द वैल्यू ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई टुवर्ड्स सोसाइटी की तरफ, इज रिफ्लेक्टिंग इन हिज इनिशिएटिव्स। अब यहाँ पे लास्ट ये दिया है कि थिंक्स अबाउट दोज अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, डू यू थिंक सोसाइटी हैज बीन अनफेयर टू देम। जो अंडर प्रिविलेज बच्चे थे, जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, वो ऐसे ही रह रहे थे, कहीं भी सो जाते थे, मतलब रोडों पर, तो उनके लिए अनफेयर होते हैं क्या लोग? तो ऐसा नहीं, अनफेयर तो कैसे हो जाते हैं उनके लिए? तो अनइक्वालिटीज नोटिस एंड अराउंड अस आर क्रिएटेड बाय सोसाइटी। ये सब जो अनइक्वालिटी है ना, ये सब सोसाइटी के द्वारा ही बनाई जाती है, बनी बनाई नहीं आती ऊपर से। हम लोग जो दूसरों को जो है अपने से नीचा समझते हैं, तो वो सोसाइटी ही करती है, ये सब नीचा समझवाती है। दिस एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वन ग्रुप फ्रॉम अदर ग्रुप इन सोसाइटी। ये अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज जो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में फैलती है, ठीक है। तो अनफेयर जो हम करते हैं ना उन बच्चों के साथ, तो वो सब सोसाइटी ही करती है। अभी क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड सोसाइटी डू टू मेक श्योर दैट ऑल चिल्ड्रंस गेट एक्सेस टू एजुकेशन। सोसाइटी को क्या करना चाहिए कि उन बच्चों को भी अच्छे से एजुकेशन मिले। तो सोसाइटी शुड टेक फॉलोइंग स्टेप्स, कुछ स्टेप्स जो है फॉलो कर सकती है। इंक्रीज एजुकेशन फंडिंग, मतलब बच्चों को जो फ्री में जो है पढ़ा सकती है पढ़ने के लिए। रिड्यूस रीजनल एंड सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, जो भी जो है उनकी रेड्यूस हुई है, उनकी कमी आई है पढ़ाई लिखाई में, उनको पूरा करें। इम्प्रूव स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है इम्प्रूव किया जाए। डेवलप अल्टरनेटिव एजुकेशन मॉडल्स जो है आए। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि न्यू टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज हैव आल्सो इमर्ज्ड इन द लास्ट 30 और 40 ईयर्स। 30 और 40 ईयर्स में कुछ न्यू कम्युनिटीज जो है इमर्ज हुई हैं। रेसिडेंट वेलफेयर associations in many urban areas are example of communities that make their own rules and regulations। अब ये जो वेलफेयर एसोसिएशन आए अर्बन एरियाज में, जो भी कम्युनिटीज आई, उनके अपने रूल और रेगुलेशन होते हैं। दोज कुड बी रूल्स अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीनलीनेस और कॉमन एरियाज, टेकिंग केयर ऑफ पेट्स एंड सो ऑन। पीपल लिविंग इन द कम्युनिटी पार्टिसिपेट इन मेकिंग सच रूल्स और रेगुलेशन।
अब ये जो कम्युनिटी हमारी बनी है ना, अब न्यू कम्युनिटीज जो बनी है, इनके रूल और रेगुलेशन खुद के होते हैं। अब रूल रेगुलेशन किसके लिए होते हैं कि कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे सफाई करनी है एरिया की, तो ये सब उनके रूल उन्होंने बनाए। वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ फेंकना है, मतलब जो भी वेस्ट निकलता है वो सब कहाँ फेंकना है, तो एक कम्युनिटी जो है डिसाइड करती है। और कैसे हमें जो है पेट्स की टेक केयर करनी है, ये सब कम्युनिटी जो है डिसाइड करती है। जो भी इसमें लोग रहते हैं उनके अपने रूल और रेगुलेशन बनते हैं। Communities are ultimately interdependent. The same resident welfare association, for instance, will depend on the trading community for supplies and also on municipal workers to handle waste. अब कम्युनिटीज क्या होती है, आर अल्टीमेटली इंटरडिपेंडेंट, वो जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। जो भी कम्युनिटीज बनती हैं वो सब जो है एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं। द सेम रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन फॉर इंस्टेंस विल डिपेंड ऑन द ट्रेडिंग कम्युनिटी ऑफ सप्लाईज एंड ऑल्सो म्यूनिसिपल वर्कर्स ऑफ हैंडल वेस्ट, ठीक है। इसमें सारे म्यूनिसिपल का जो है वर्कर्स जो है वर्क करते हैं, जो कम्युनिटीज होती हैं एक साथ बैठकर जो कुछ डिसाइड करती हैं, ठीक है। इन अवर कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज एवरीवन डिपेंड्स ऑन ए नंबर ऑफ अदर पीपल्स एंड कम्युनिटीज। जो भी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होती है वो एक दूसरे पर जो है डिपेंड होती है, ठीक है। जैसे कि ये कम्युनिटी दिखाई गई, ये लोग बैठे हैं एक दूसरे के साथ बैठकर जो डिसाइड करते हैं हर चीज कि कौन क्या काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि मेक ए लिस्ट ऑल पीपल आउटसाइड योर फैमिली दैट आर सपोर्टिंग यू थ्रू देयर वर्क इन वन वे और अनदर। आप जो ऐसे लोगों के आपको नाम लिखने हैं अपनी फैमिली के अलावा, ऐसे लोगों का जो आपको अदर वर्क्स में जो है सपोर्ट करते हैं फैमिली के अलावा। हियर लिस्ट पीपल आउटसाइड माय फैमिली हु सपोर्ट मी। दो तो पहले तो टीचर है, घर में जो फैमिली मम्मी पापा के अलावा जो है हमारे टीचर भी हमारी हु प्रोवाइड नॉलेज एंड गाइडेंस हमें देते हैं। डॉक्टर्स, नर्स, थेरेपिस्ट हु एंश्योर वेलबींग, पीयर्स हु ऑफर इमोशनल सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। तो इनके अलावा फैमिली के अलावा ये लोग भी हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। वी नाउ अंडरस्टैंड दैट कम्युनिटी इज ए फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट। कम्युनिटी एक ऐसी चीज है जिसको फ्लेक्सिबल है, जिसे हम बदल भी सकते हैं, उनके नाम हम बदल सकते हैं ना कम्युनिटी के। तो जैसे हो गई ए जाति और ए सब डिवीजन ऑफ इट इज ऑल्सो ऑफन कॉल्ड ए कम्युनिटी। जाति को भी हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी कहेंगे। ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन कॉमन वर्क और इंटरेस्ट स्पेशली ए स्मॉलर ग्रुप में ऑल्सो भी कॉल्ड ए कम्युनिटी। जो भी रीजनल जो भी इंटरेस्ट दिखाते हैं किसी भी जो कॉमन वर्क में जो भी लोग जो है मिलकर एक काम को करते हैं उस और स्मॉल ग्रुप बनता है उनको, उसको भी हम कम्युनिटी बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस मुंबई पर पारसी कम्युनिटी, मुंबई में जो पारसी कम्युनिटी बनी, चेन्नई सिख कम्युनिटी, अमेरिका इंडियन कम्युनिटी, केरला साइंटिफिक कम्युनिटी और स्कूल आर्ट कम्युनिटी। अपने स्कूल में क्या होती है, एक आर्ट कम्युनिटी होती है। द विलेज फार्मिंग कम्युनिटी और सो ऑन। इसके अलावा और भी सकती है। द लिस्टिंग इज एंडलेस। इन योर स्कूल यू मे बी पार्ट ऑफ ए डिफरेंट कम्युनिटीज। अपने स्कूल में भी आप जो है कई कम्युनिटीज में पार्ट लेते हैं। योर स्कूल ऑफ कोर्स, बट ऑल्सो द स्पोर्ट्स कम्युनिटी होती है स्कूल में। द नेशनल सर्विस स्कीम, द नेशनल कैडेट कॉर्प्स होते हैं। इस साइंस और ड्रामा क्लब भी होते हैं स्कूल्स में, ठीक है। तो इस तरीके की कम्युनिटी जो है स्कूल्स में होती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिटीज आर यू पार्ट ऑफ। आप किस कम्युनिटी के पार्ट हैं, तो वी आर पार्ट ऑफ एजुकेशनल कम्युनिटीज ग्रुप रिलेटेड टू लर्निंग एंड एकेडमिक। हम जो एजुकेशनल कम्युनिटीज के ग्रुप में आते हैं, ठीक है, जिसमें हम लर्न करते हैं और सीखते हैं कुछ चीजें। इज देयर ए क्लब दैट यू आर पार्ट ऑफ इन स्कूल, हाउ डज इट फंक्शन। आप जो है अपने स्कूल में किस क्लब का पार्ट है, तो आई एम पार्ट ऑफ आर्ट क्लब इन माई स्कूल। है क्या आप किसी क्लब, तो मैंने ये लिख दिया कि हूँ मैं तो किस क्लब की, आर्ट क्लब की। उसको वो फंक्शन कैसे करती हैं, तो ए स्कूल आर्ट क्लब इज ए फन ग्रुप, वी आर किड्स कम टुगेदर। एक साथ ए आर्ट क्लब में जो है एक दूसरे के साथ आते हैं बच्चे टू क्रिएट आर्ट लर्न। वहाँ पे बच्चे कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ सीखते हैं न्यू टेक्निक्स और एक्सप्लोरिंग देयर क्रिएटिविटी, और अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करते हैं उसमें। चलिए अब समरी कर लेते हैं इस चैप्टर की। फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। आइडियली मेंबर्स ऑफ ए फैमिली सपोर्ट ईच अदर इन देयर मैनी ड्यूटीज एंड टास्क। फैमिली में क्या होता है, लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब कम्युनिटी क्या होती है, एक बिगर यूनिट होती है, एक बहुत बड़ी यूनिट होती है जिसमें छोटी छोटी फैमिली मिलकर जो है कम्युनिटी बनाती है। आल्सो इम्प्लाइज दैट पीपल डू देयर बेस्ट टू सपोर्ट ईच अदर। कम्युनिटी कैन बी डिफाइंड इन सेवरल वेज, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ। हमने जो है बहुत सारी कम्युनिटीज के नाम पढ़े हैं इस चैप्टर में।
अल्टीमेटली कम्युनिटीज आर इंटरडिपेंडेंट। कम्युनिटी क्या होती है? इंटरडिपेंडेंट होती है। तो आज जो है अब ये हमने जो है दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए इस चैप्टर के। बस अब क्या बचे हैं, कुछ एक क्वेश्चन बचे हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बिग क्वेश्चंस बचे हैं और 3 क्वेश्चन आपके बुक के बचे हैं, इनको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।